नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं करंट अफेयर्स के। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन कहता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को बेस्ट बैंक इन इंडिया, यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो यहाँ पे अपना सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, दी बैंकर्स के द्वारा दिया गया। दी बैंकर्स क्या है? फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप है। अब हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वह 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना की जाती है और इसके जो संस्थापक है उनका नाम है सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। संस्थापक का नाम है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसका जो हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात के अंदर स्थित है। और वर्तमान के अंदर एमडी और सीईओ की बात करें तो देवदत्ता चंद इसके एमडी और सीईओ है बैंक ऑफ बड़ौदा के। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। भारत का जो पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत किस शहर से लॉन्च किया गया? यहाँ से आपसे पूछा गया है यात्री पोत है वह किस शहर से लॉन्च किया गया, और यह भारत का पहला स्वदेशी है और हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला है और यह वाराणसी से लॉन्च किया गया है। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी आपका वाराणसी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारत का जो पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया या इसको हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा दिखाया गया। हरी झंडी किसने दिखाई? सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाइड्रोजन पोत की पहली वाणिज्यिक यात्रा किन घाटों के बीच हुई? किस घाट से किस घाट के बीच में इसकी जो पहली यात्रा हुई? जैसे कि ट्रेन का पूछ लिया जाता है बॉम्बे टू ठाणे के बीच में हुई, उसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा हाइड्रोजन पोत की पहली वाणिज्यिक यात्रा किन घाटों के बीच में हुई? तो इसका आंसर बनेगा नमो घाट से ललिता घाट के बीच में। नमो घाट से ललिता घाट के बीच में इसकी पहली वाणिज्यिक यात्रा शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीकी पर्यावरण अनुकूल है। ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है यह टेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू से पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि यह क्या उत्सर्जित करती है? जैसे कि पेट्रोल से चलता है, डीजल से जलता है तो ये कार्बन उत्सर्जित करती है। तो हाइड्रोजन फ्यूल है यह क्या उत्सर्जित करती है? तो हाइड्रोजन फ्यूल है यह जल वाष्प उत्सर्जित करती है, इसलिए पर्यावरण के अनुकूल है। पेट्रोल और डीजल क्या उत्सर्जित करते हैं? कार्बन उत्सर्जित करते हैं। और हाइड्रोजन फ्यूल क्या उत्सर्जित करती है? जल वाष्प वाटर वेपर उत्सर्जित करती है। क्वेश्चन है साइट्स का COP20 किस शहर में आयोजित हुआ? तो इसका COP20 किस शहर में आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन होता है समरकंद में आयोजन होता है। अब साइट्स क्या है इसका एग्जाम में फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा। स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। हिंदी में बात करें तो साइट्स का मतलब है वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन है साइट्स किससे संबंधित है? तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में वन्य जीव एवं वनस्पति व्यापार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन साइट्स है वह किस वर्ष लागू हुआ? तो साइट्स 1975 के अंदर लागू होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन शिवराज पाटिल जो गृह मंत्री थे, मुंबई हमले के दौरान इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब आपको बताना है ये गृह मंत्री भी रह चुके यूपीए के अंदर, और अब आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। तो शिवराज पाटिल किस अवधि में लोकसभा अध्यक्ष रहे? अभी इनका देहांत हो गया। ये 1991 से 1996 के बीच में लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है शिवराज पाटिल किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो ये राज्यपाल रह चुके हैं, पंजाब राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी पंजाब के राज्यपाल रह चुके हैं। और इनका लातूर में महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ। क्लेम कवच पहल किस प्रकार की बीमा से संबंधित है? क्लेम कवच है वह एक प्रकार की पहल है, किस प्रकार की बीमा या इंश्योरेंस से संबंधित है? तो इसका संबंध है मोटर इंश्योरेंस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है पॉलिसी बाजार की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत बार नाम सुना होगा आपने पॉलिसी बाजार।
इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? तो आंसर बनेगा 2008 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन आपका, परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 निजी निवेश को किसमें अनुमति देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 अलाउज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ करता है किस क्षेत्र के अंदर? तो आंसर बनेगा इसका परमाणु ऊर्जा उत्पादन, जनरेशन या प्रोडक्शन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन या न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को परमिशन देता है एटॉमिक एनर्जी बिल 2025। अगला क्वेश्चन है, भारत 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है? 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है? तो इसका आंसर बनेगा 100 जी वाट। जी का मतलब यहाँ पे गीगा वाट है, जी का मतलब गीगा और डब्ल्यू का मतलब वाट। तो एनर्जी की इकाई, ऊर्जा की इकाई होती है वाट, तो ये 100 गीगावाट का लक्ष्य रखता है 2047 तक। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन किस केंद्रीय बजट में घोषित किया गया? तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन यह 2025-26 के बजट में घोषित किया गया, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एसएमआर का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है एसएमआर? तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। न्यूक्लियर एनर्जी के केस में आंसर बनेगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अगला क्वेश्चन है, भारत 2033 तक कम से कम कितने स्वदेशी एसएमआर विकसित करेगा? अभी हमने क्या देखा, इसका पूरा नाम देखा, पूरा नाम था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो 2033 तक कितने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है विकसित करने का लक्ष्य रखता है 2033 तक? तो इसका आंसर बनेगा 5 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, मनरेगा का नया नाम क्या है? इसका पुराना नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल, अब इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम हो गया पूज्य बापू, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसका अब नया नाम हो चुका है, पूज्य बापू। महात्मा गांधी से हटा के इसका नाम कर दिया पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नई योजना के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी मिलती है कितनी? तो कितनी दैनिक मजदूरी है? तो इसकी दैनिक मजदूरी है 240, और दिनों की संख्या पूछे तो पहले 100 दिनों की थी और वर्तमान में अब दिनों की संख्या हो गई है 125 दिनों का गारंटेड रोजगार। अगला क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा, एफडीआई का मतलब हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एफडीआई का पूरा नाम, इसकी सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कौन से सेक्टर में? इंश्योरेंस सेक्टर या बीमा क्षेत्र में? तो इंश्योरेंस या बीमा के क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट कर दी है 100%। क्वेश्चन नंबर 21, पगड़ी सिस्टम को समाप्त करना किस शहर से संबंधित है? पहले के ज़माने में कोई भी रेंट पे शॉप ली जाती थी, हाउस लिया जाता था, तो पगड़ी सिस्टम चलता था। अब इसको समाप्त करने की किसने शुरुआत की है? तो आंसर बनेगा मुंबई शहर। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर कौन रहा? टाइम पत्रिका का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर तो रहा आर्किटेक्ट ऑफ एआई, बोले तो जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वास्तुकार है वो है, एआई का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो जनगणना 2027 है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पहली बार डिजिटल होने जा रही है। तो भारत की पहली डिजिटल जनगणना, ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 पर अनुमानित सरकारी खर्च कितना रहने वाला है? तो इस पे जो सरकारी खर्च है वह है 11,718 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट किस देश का है? ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट यह है अमेरिका का है। ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट किस देश का है? अमेरिका का। और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना है कि आपको बताना है ब्लू बर्ड 6 है उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसको लॉन्च किया जाएगा बाहुबली से, LVM-3 से। LVM का मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर क्वेश्चंस।
वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा और वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।